हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डी मार्ट और दूसरा है आपका टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डी मार्ट के बारे में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है आज के दिन यहाँ पे 3.5% का यहाँ पे गेन है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे दोनों के लिए एक खास वीडियो है, तो आप मिस मत करना, अंत तक देखना। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे 3.5% का एक शानदार जो है गेन देखने को मिला है। और मैंने आपके साथ 2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था कि यहाँ पे एक साफ तौर से मुझे जो है यहाँ पे रिवर्स होने का एक चांस दिखाई दे रहा है, और वही सेम यहाँ पे जो रिवर्सल आपका हो रहा है। लेकिन आज के दिन अपना मार्केट भी यहाँ पे ऑल टाइम आपको हाई जो टच किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे स्टॉक में एक बुलिशपन है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये पूछ रहे कमेंट में कि मार्केट तो यहाँ पे लगातार आपको गेन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी भी जो है कि जो मार्केट में तेजी तो हो रहा है लेकिन स्टॉक में गेन नहीं है। तो क्या करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो क्या आप जो इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बारे में भी आपको बना दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, समझो इसके बारे में, यानी डी मार्ट के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं, क्योंकि मैंने आपके साथ यहाँ पे बेसिक जब पैरामीटर चेक किया था तो आपको ये बेहतर से समझ में आ गया था कि हाँ, ये कंपनी कैसी है। और यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी तो आप देख लो कि यहाँ पे कंपनी का जो है 20% का निकल के आता है आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे 20% के ग्रोथ के हिसाब से 120 रुपया यहाँ पे हो जा रहा है, जो सबसे खास यहाँ पे कंपनी को बनाता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत से लोग आपको ये सोच रहे हैं कि कंपनी का क्या ग्रोथ यहाँ पे कम हो गया है। आप एक चीज़ गौर करो, 2022 के फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट जो इनका स्टोर था ना, वो था यहाँ पे 250, और आपका इस बार का यहाँ पे 324 स्टोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कंपनी जो है खराब है? ठीक है, तो एक चीज़ आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है, जो किसी के कहने पे स्टॉक को यहाँ पे बाय या फिर सेल मत करो, ठीक है। खुद से एक बार इसके बारे में समझो कि कंपनी का जो है यहाँ पे आपको फंडामेंटल कैसा है। यदि हम लोग कुछ बेसिक भी हम लोग आपको जानेंगे ना, तो यहाँ पे साफ तौर से आप जो यही बोलोगे कि कंपनी यहाँ पे सही है। जैसे कि यहाँ पे देखो डेप्ट, तो डेप्ट ये 0.04 है। अब बहुत से लोग यहाँ पे बस जो आपको चेक क्या करते हैं कि बस ये 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे सही है, कम है। देखो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनी का आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका साथ साथ यहाँ पे क्विक रेशियो भी चेक करना चाहिए, यानी कि क्या लॉन्ग टर्म में भी है, क्या शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सही है या नहीं। यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है, तो क्या उसका जो यहाँ पे 100 रुपये के बदले कितना गुना प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पे 46 टाइम है। यानी कि यदि मान लो 100 रुपये कर्ज है कंपनी का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट आपका हो रहा है कंपनी का 4600 रुपया। तो आप एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज कभी यहाँ पे फंस सकता है? अब ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि आपको ये जो आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन यदि शॉर्ट टर्म में कुछ यदि आपको यहाँ पे घपला हो जाए तो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो, और ये आप देख लो कि 1.50 टाइम्स है। यानी कि यदि शॉर्ट टर्म में भी कोई डेप्टर बोलता है कि मुझे 100 रुपया चाहिए जो मैंने दिया है, तो भी कंपनी के पास यहाँ पे 150 रुपया होगा। तो एक बार खुद से सोच लो कि यहाँ पे कंपनी कैसी है, ठीक है। बाकी आप खुद ही जो समझदार हो, जो डाउट है आप जरूर से पूछना। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या दिखा रहा है। तो देखो, जो है यहाँ पे मैंने 3442 से, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फोकस किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन मैंने बाई करने का जो है आपको सलाह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से मुझे सही चार्ट ये देखने को नहीं मिल रहा था। और मैंने कहा था कि जब तक आपको ये जो यहाँ पे लेवल, आपको ब्रेकआउट लेवल जो यदि क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे यदि ब्रेकआउट नहीं होता है आपको रेजिस्टेंस, तब तक हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। और जब जैसे ही क्रॉस किया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि जैसे ही क्रॉस करे स्टॉक को बाई कर लेना। और देख सकते हो कि बहुत से लोग यहाँ पे 10-10% का प्रॉफिट आपको बनाए। फिर देखो, जब यहाँ पे आपको इस लेवल पे ये जब स्टॉक आया था, तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि देखो, अभी भी ये ब्रेकआउट आपका नहीं हुआ है सपोर्ट, तो आपको जो आपने होल्ड किया है उसे सेल नहीं करना है। और आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री के बारे में भी सोच सकते हो। और देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है लोग यहाँ पे 2.5% तक जो है प्रॉफिट यहाँ पे बना लिए हैं। हाँ, ऐसे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5% प्रॉफिट यहाँ पे लोगों का बन गया होगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले, तब तक आप स्टॉक को बाय या फिर सेल मत करो। अब सोच लो कि मैंने आपको यहाँ पे बाय करने का जो सलाह नहीं दिया। बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि जब 300 पॉइंट के जब यहाँ पे डाउन मिल रहा था, तो फिर आपने क्यों नहीं सलाह दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। क्योंकि देखो, जब स्टॉक जब एक बार यहाँ पे क्रॉस करना जब चाह रहा था, तो ऊपर से यहाँ पे आपको मिलता है इससे जो यहाँ पे रिजेक्शन, और स्टॉक फिर से यहाँ पे नीचे गिर जाता है। तो इसलिए इसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी था, और जैसे किया, स्टॉक में शानदार गेन देखने को मिला, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब देखो, बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक अभी लगातार यहाँ पे गेन क्यों दिखा रहा है।
क्योंकि देखो जब क्वार्टर 4 का नंबर आया था तो यहाँ पे नंबर सही आया था और वो एक शॉर्ट टर्म का गेन था, लेकिन उसके बाद फिर अभी भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, ऐसा क्यों? और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक ब्रोकर है जिनका नाम है यहाँ पे CLSA, और यहाँ पे जो टारगेट है उनका वो यहाँ पे 680 रुपये का आपका हो चुका है 660 रुपये से। तो क्या ये सच में ये टारगेट देखने को मिल सकता है? और अभी जो यहाँ पे गेन का वजह क्या है, जो 2 मेन कारण जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया यहाँ पे थंबनेल में, तो देखो पहला यहाँ पे जो है जगुआर लैंड रोवर का सेलिंग, ठीक है, जहाँ पर आप जानते हो कि पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डिफिकल्टीज में ये काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा था इनको सेल्स का, लेकिन अब जो यहाँ पे सेल्स जो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया है उसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट है। और जो दूसरा मेन कारण है वो यहाँ पे है टाटा टेक्नोलॉजीज जो IPO जो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मंजूरी तो आपको मिल चुका है ना, और इसी के कारण यहाँ पे गेन हो रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेक जो है देखने को मिलता है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे वजह है कि टाटा मोटर्स अभी फोकस में। और एक चीज़ आप और यहाँ पे जान लो, यदि आपने स्टॉक को बाय किया एक सही प्राइस में तो आप थोड़े जो दिमाग को, ठीक है, समझो और दिमाग को यूज करो पहले, और आपको खुद ही मालूम चल लगा कि जब तक जो है टाटा टेक्नोलॉजी का IPO नहीं आता है तब तक स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको गेन देखने को मिलेगा। और जब IPO आपको जब डेट एक फिक्स होगा ना तो भी यहाँ पे टाटा मोटर्स में गेन देखने को मिल सकता है। तो आपको ये भी चीज़ यहाँ पे समझना है, और इसलिए मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले ही शेयर किया था, जब इसका लेवल चढ़ा था 560 का, जब स्टॉक करेक्ट हुआ था, तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि हम लोग स्टॉक को सेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से मुझे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे जो है ऐसा हो रहा है कि हाँ यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि साफ तौर से था यहाँ पे कि टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO का मंजूरी, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के बारे में सही से समझो, और हम लोग इसका टेक्निकल समझेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट भी कंपनी के डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे फोकस करो इसका जो है आपको ट्रेंड लाइन में, ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट इस लेवल पे जहां पर ये स्टॉक एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा था कि देखो जब स्टॉक आपको फ्लैट चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन दिखा रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे गेन आपको ये दिखाया भी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गिरावट आपका हुआ, तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये सोचे होंगे कि हम लोग स्टॉक को सेल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको नहीं मिला कि यहाँ पे स्टॉक आपको गिरेगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो आपका हुआ, लेकिन उसके बाद वाला जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको जो ये जाते हुए दिखाई दिया था, और यही सबसे खास वजह होता है यहाँ पे कंफर्मेशन का। और देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक आपको एक रिवर्सल ले लेता है और यहाँ से एक अच्छा भी गेन आपको दिखा रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप थोड़ा यहाँ पे न्यूज़ के बल पे भी स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे एक साफ तौर से ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि आज यहाँ पे एक हाई जाते हुए स्टॉक दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे वेट ही करके चलेंगे। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, ठीक है। और देखो जब हम लोग इसका आपको फंडामेंटल के बारे में समझते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सही है, मात्र 5% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे हो रहा है 105 रुपया ही, यानी कि 5% का ग्रोथ है। तो देखो सबसे पहले जान लो कि हम लोग इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो यहाँ पे वो है EV, ठीक है, और यही मेन कारण है कि हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। यदि ऐसा कंपनी का जो फंडामेंटल चेक करोगे तो फिर आप कभी भी टाटा मोटर्स को बाई नहीं करोगे। हाँ, बस जो सबसे खास है वो यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे EV जो इनका सेगमेंट है, बाकी कुछ भी कंपनी का फंडामेंटल में दम नहीं है, जो मैंने आपके साथ लाइव शेयर किया था और दिखाया भी था। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।